सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा है जाने जाना की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और जाने जाना के तुफैल जमी अंबिया किराम सहाबा किराम सहाबियात अहले बैत अताहार पंजतन पाक बारह इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन आले अत्हार अज़वाजुम ताहिरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी अबौदात हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आका नेमत हजरत मुजद्दद अल फैसानी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत हजूर पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा जी मुश्ताक हुसैन अलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शद हजरत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुजुर्गों की बारगाह में बुलंदी दरजात और जितने हजरात मेरे समेत इस दुआ में शामिल हैं, जो हमारे आज़ा अकरबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में इस सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से दूशी पड़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा इतनी आवाज नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में जुबान है, उसे ऊंची आवाज से पढ़ना चाहिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन वाला आलिका व सहाबिका या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल सादा एहतराम पीर तरीकत रहबर शरीयत मरकज़ मेहर मोहब्बत वारिस फैज़ हजरत बाबा जी मुश्ताक हुसैन अलवी, हजरत साहबजादा पीर फैज़ मेहर अजीज फरीदी चिश्ती साहब दामद बरकातुहु आलिया, सजादा नशीन आस्ताना आलिया और हजरत साहबजादा अबुल हसन अजीज चिश्ती साहब दामद बरकातुहु आलिया ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया, हजरत साहबजादा दानियाल अब्दुल हई चिश्ती दामद बरकातुहु, साहबजादगान हजरात, नाजरीन और सामीन, जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है। 16 रमजानुल मुबारक की आज तारीख है। कल का जो दिन गुजरा है 15 रमजानुल मुबारक, उस दिन की निस्बत हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। तो ख्याल यही है कि चंद एक बातें हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जाए। उनका तज़किरा मुख्तसर तौर पर तो किया जाता है, तफसील उनका जिक्र नहीं किया जाता। कोशिश होगी कि चंद एक बातें आपके हवाल की बयान की जा सके। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक सुनकर समझकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुबह क़यामत तक इस आस्ताने को कायम रखे। हजरत बाबा जी की आल को, औलाद को, वाबस्तगान को, खिदमत गुजारों को, दरवेशों को, इस आस्ताने के तलबा को, मुतल्लमीन को, मुअल्लमीन को, मावनीन को, मुतवस्सलीन को अल्लाह सुबह क़यामत तक आबाद फरमाए। तारीफें सारी उस जात के लिए हैं जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि उसकी रहमत दम दम हर दम अपने बंदों पर बरसती है और वो अमल नहीं देखता, वो अपने बंदे की नीयत देखकर उसे अजर अता फरमा देता है। उसकी बारगाह में शक्लें नहीं देखी जाती, उसके हजूर में मनसब नहीं देखे जाते, उसकी बारगाह में कौमें और जातें नहीं देख जाती। वो सिर्फ अपने बंदे के दिल के ख्याल की तरफ देखता है, उसके एहसासात की तरफ देखता है और उसकी मोहब्बत ही तमाम मोहब्बतों की असल है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हारा परवरदिगार है, तुम्हें पालता है, खिलाता है, पिलाता है, तुम बीमार हो तो तुम्हें शिफा देता है, तुम्हें रोजी अता फरमाता है, तुम्हें औलाद देता है, तुम्हें अपनी नेमतों से माला माल फरमाता है और अपने करम से सरफराज करता है। और तुम्हें जिसने तुम्हें मुअज़्ज़ज़ बनाया, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी भी कायनात बनाई है ना, वो लफ्ज़े कौन से बनाई। कौन फरमाया तो आसमान बन गया, कौन फरमाया तो जमीनें बन गई, कौन फरमाया तो पहाड़ बन गए, कौन फरमाया तो दरख्त बन गए, कौन फरमाया तो दरिया बन गए। 18,000 जहान लफ्ज़े कौन से बने। लेकिन जब हजरत इंसान की बारी आई, इंसान को लफ्ज़े कौन से नहीं पैदा किया बल्कि 4 कस्में उठाकर कहा। खुद फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, हमें इंजीर की कसम और हमें जैतून की कसम, हमें तूरे सीना की कसम, हमें बलदे अमीन की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, ऐ हजरत इंसान हमने तुझे बड़ा ही खूबसूरत बनाया। सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए। जिन्हें अपनी तखलीक पर नाज है, अपने रब का शुक्र अदा करते हुए जरा कलेजे का जोर लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जब हजरत इंसान की खिलकत की बारी आई तो 4 कस्में उठाकर कहा। वो बगैर कसम के फरमा देता कि हमने तुझे बड़ा सोना बनाया है। मानने वालों ने मान लेना था कि नहीं मान लेना था, मगर एक कसम नहीं उठाई, 4 कस्में उठाकर कहा। वत्तीन हमें इंजीर की कसम, वज़्ज़ैतून हमें जैतून की कसम, वतूर सीनीन तूरे सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन इस शहर मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा हसीन बनाया। फिर आप तवज्जो करें, जितनी भी मखलूक उसने पैदा की है, अगर वो मखलूक जमीन पर चलने वाली है तो वो सर झुकाकर चलती है। गाय, भैंसे, ऊंट, गधे, घोड़े, हाथी, शेर जमीन पर चलेंगे तो सर झुकाकर चलेंगे। जितनी मखलूक हवा में उड़ने वाली है वो जब हवा में उड़ती है तो सर झुकाकर चलती है। जितनी मखलूक जमीन पर रेंगने वाली है वो जब जमीन पर रेंगती है तो सर झुकाकर रेंगती है। एक वाहिद हजरत इंसान है, जब ये जमीन पर चलता है तो ये सर झुकाकर नहीं चलनी, ये सर उठाकर चलता है। उसने फरमाया देख, ये सारी मखलूक सर झुकाकर चलकर तुझे ये पैगाम दे रही है कि हम तेरी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं, मगर इंसान सुन, तू सर झुकाकर न चल, तू सर उठाकर चल, इसलिए कि तेरा सर अगर झुकना चाहिए तो सिर्फ मेरे दरबार में झुकना चाहिए, मेरे सिवा तेरा सर किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। इसलिए दरवेश लाहौरी ने कहा था वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आपके हमसाया मुल्क इंडिया में हिंदू मजहब है, वो मूर्तियों को भी सजदा कर रहे हैं, वो हाथी को भी सजदा करते हैं, बंदर को भी सजदा करते हैं,
तुलसी को भी सजदा करते, पीपल को भी सजदा करते। जो चीज फायदा देती है उसकी भी पूजा, जो नुकसान देती है उसकी भी पूजा। मगर एक मुसलमान है कि जिसका सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। क्यों? कि हमारा अकीदा यह है कि नफा भी अल्लाह की तरफ से है, नुकसान भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ना चाहे तो सारी दुनिया मिल जाए, हमें नफा नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ना चाहे सारी दुनिया मुखालिफ भी हो जाए, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारा अहले इस्लाम का ये अकीदा है कि नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह है। तो फरमाया सारी मखलूक सर झुकाकर चलती है कि वो तेरे लिए पैदा की गई है, तू सर उठाकर चल, इसलिए कि सारी मखलूक को तेरे लिए पैदा किया है, तुझे हमने अपनी जात के लिए पैदा किया। तो सारी तारीफें उस जात के लिए जिसने हजरत इंसान को अपना नायब बनाया, अशरफल मखलूकात किया। मगर कौन है अशरफल मखलूकात? हम हर इंसान अशरफल मखलूकात नहीं है। अशरफल मखलूकात वो है जो उसके फर्मा बरदार है, जो उसके ताबेदार है, जिनकी एक एक सांस उसके और उसके रसूल की अतात में गुजरती। ये है अशरफल मखलूकात, सारी मखलूक से अशरफ, शरफ वाले, इज्जत वाले। यही वजह है कि फिर इनकी शान ये है कि ये दरियाओं पर मुसल्ले बिछाएं तो दरिया इनके मुसल्ले को गरक नहीं करता। ये हवाओं को हुक्म दे तो वो इनके पैगाम ले जाते। ये जानवर इनके अतात गुजार हो जाते, सारी मखलूक इनकी ताबेदार हो जाती। ये अशरफुल मखलूकात है। और इन्हीं अशरफुल मखलूकात में से उसके नायब है। जैसे कहा कि हमने इंसान को अपना नायब खलीफा बनाया, तो यही औलिया अल्लाह की जमात है जो इसके खलीफा अशरफुल मखलूकात है। तो सारी तारीफें उस जात के लिए है कि जिसके एक नायब के दरवाजे पर हम यहाँ इकट्ठे। अगर आपको मेरी बात की समझ आई है तो आप सुभान अल्लाह जोर से बोल सकते हैं। जिसके एक बंदा करीम के दरवाजे पर हम यहाँ हाजिर, जिनकी जिंदगी आपके दरमियान में गुजरी, बाबा जी की मुखालफतें भी आपके सामने हैं, और जिन लोगों ने बाबा जी के कंधे से कंधा मिलाया वो भी आपके सामने। मगर देखिए उसने कुरान में खुलकर फरमाया था, वतु इज्जु मन तशाउ वतु जिल्लु मन तशा। इज्जत भी अल्लाह देता है और जिल्लत भी। जिसे वो मुअज्जज करे उसे जलील कोई नहीं कर सकता, और जिसे वो जलील करे उसे मुअज्जज कोई नहीं कर सकता। तो उसके एक बंदा बावफा के दरवाजे पर हम हाजिर हैं। तो तारीफें सारी उस जात के लिए हैं और दुरूदो सलाम उन पर जो जाने कायनात है और रूह कायनात है, वजह तखलीक कायनात है। आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जो मकसूद कायनात है, जो मतलूब कायनात है, जिन्हें बनाकर फरमाया महबूब सुन, अगर तुझे न बनाता तो आसमान पैदा न करता, अगर तुझे न बनाता तो जमीन पैदा न करता, अगर तुझे न बनाता तो खलकत को पैदा न करता, बल्कि यहाँ तक कहा अगर तुझे न बनाता तो अपना रब जाहिर होना ही ना करता, अपना रब होना ही जाहिर न करता। जो मकसूद है, जो मतलूब है, इसलिए दुरूद ताज में ये अल्फाज हजूर की तरफ से मंसूब करके जो है वो पढ़े जाते हैं कि आपका मंसूब काबा कौसैन की मंजिल है, कि जिनके कुर्ब का आलम ये है कि कुरान ने खुद कहा सुम्मदना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औदना। फिर वो अपने महबूब रब के इतने करीब हुए कि दो कमानों का फासला रह गया। मौलवियों ने तो तर्जुमा किया कि वो जो तीर कमान वाली कमान थी, उन दो कमानों का फासला। मगर गोलड़े के सरदार ने फरमाया ये काबा कौसैन तीर कमान वाली कमान नहीं, ये हर इंसान की आंखों पर दो अबरू जो है ये मिसले कमान है। ये आंखों के ऊपर जो अबरू है ये मिसले कमान है। तीर कमान की कमानों वाला फासला नहीं था, बस इतना फासला रह गया जितना ये दो अबरुओं वाला फासला था। इसलिए फिर आप फरमाते हैं ना दो अबरू मिसल कौनैन दिसन। नहीं आपको समझ नहीं आई है फिर हमारी बात।
दो अबरू मिसल कौनैन दिसन, तो काबा कौसैन जिनकी कदमों के नीचे, जिनकी शान का आलम यह है कि उनके रब ने उनसे फरमाया कि हम तुझे राजी करना चाहते हैं, तो उन पर सलाम जिन पर उतरे हुए कुरान में इरशाद फरमाया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हम तैर सकते मगर उड़ नहीं सकते। हम बोलिए तैर सकते मगर उड़ क्यों? माहौल मुयस्सर आ जाए, कोई तैराकी सिखाने वाला मिल जाए तो हम दरियाओं और नहरों में तैर सकते, उड़ नहीं सकते। उसकी वजह यह कि तैरने के लिए जो जीन्स चाहिए ना, वो अल्लाह ने हमारे जिस्म में रख दी। जो जीन्स तैरने के लिए चाहिए अल्लाह ने हमारी बॉडी में वो रख दी, मगर जो उड़ने के लिए जीन्स चाहिए ना, अल्लाह ने वो हमारे जिस्म में नहीं रखी। इसलिए हम तैर तो सकते मगर उड़ नहीं सकते। फरमाया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे तलब कर अपने कराबतदारों की मवद्दत। अर्ज की मैं तलब करूं तो ये करेंगे? फरमाया हाँ करेंगे, इसलिए कि हमने इनके खून में तेरी अहले बैत की मवद्दत को रख दिया। हमने इनके खून में तेरी अहले बैत की मवद्दत को रख दिया है, मगर महबूब सुन, करेगा वो जो मेरे तरीके से आया होगा। अर्ज की मेरे मौला तेरा तरीका क्या है? फरमाया हमारा तरीका है निकाह। जो निकाह के तरीके से, यानी उस बाप के नुत्फे से, उस माँ के शिकम से जाहिर हुआ कि जिसके साथ इसकी माँ का निकाह हुआ था, वो तेरी अहले बैत के बगैर रह नहीं सकता। और जो गैर बाप की तरफ से, गैर मर्द की तरफ से माँ के पेट से जाहिर हुआ है, वो तेरी अहले बैत के करीब आ नहीं सकता। यही वजह हुजूर ने फरमाया था, सुनो मेरी अहले बैत से हलाली मोहब्बत करेगा, हरामी मेरी अहले बैत के करीब भी नहीं आ सकेगा। हलाली इनके बगैर रह नहीं सकता, हरामी इनके नजदीक, ये आपके करीब ही ओकाड़ा है, ज्यादा दूर तो नहीं है। ओकाड़ा में आस्ताना अली करमा वाला शरीफ है, सुने नाम हजरत बाबा जी सैयद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बुखारी, दो किताबें लिखी गई, अबरे करम और बहरे करम। बहरे करम में उन्होंने ये रवायत नकल की कि जमाना मौला अली अलैहिस्सलाम का था। एक मर्द और एक औरत कूफे की जामिया मस्जिद में दाखिल हुए, उन्होंने एक बच्चे को उठा रखा था। मौला अली की बारगाह में हाजिर होकर सलाम करने के बाद उस मर्द ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मुझे भी देखिए, मेरी बीवी को भी देखिए, हम अरबीउल नस्ल है, मगर जो बच्चा मेरी बीवी ने उठा रखा है ये हबशियुल नस्ल है, ये हबशियों की नस्ल में से है। मैं ताजिर हूं, मैं सफरे तिजारत पर जा रहा था, मेरी बीवी हामला थी, जब मैं कई महीनों के बाद आया, ये बच्चा इसकी गोद में है, ये मुझे कहती है ये तेरा बेटा है। मौला मैं इसे कैसे मान लूं कि ये मेरा बेटा है? बच्चा या बाप पर होता है, या माँ पर होता है, या नानकों पर, या फिर दाद बोले 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 जरा बोलिएगा, आपका भी पता चलेगा भी नानकों पर है कि दादकों पर है। बोलिएगा जरा, बच्चा या नानकों पर या दादकों पर। हम अरबीउल नस्ल, हम सफेद रंग वाले, बच्चा हबशियों की नस्ल। मैं कैसे मान लूं ये मेरा बेटा है? मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, ये कहती है मुझे तलाक न दे, ये तेरा ही बेटा है। मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ, आप इसका फैसला कीजिए। जब उसने ये बात मुकम्मल की ना, दूसरे लम्हे में मौला ने फरमाया कि तौबा कर, अल्लाह से डर, ये तेरा ही बेटा है, खबरदार इसे तलाक न देना। उस बंदे ने हाथ बांधे, उसने कहा मौला मैं मवाली हूं, मैं मानने वाला हूं, आपने फरमा दिया तेरा है, मैंने मान लिया, लेकिन जब कूफे की जामिया मस्जिद से बाहर निकलूंगा तो कूफे के लोग कहेंगे कल तक तो तू कहता था ये मेरा है नहीं, आज तो इसे माने हुए, अपना माने हुए है। मैं अपने लिए नहीं, मैं लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा डीएनए जो आपने एक सेकंड में कर लिया है?
वो कौन सा अल्ट्रासाउंड है जो आपने 1 सेकंड में कर लिया? वो कौन सा एक्सरे है जो 1 लम्हे में आपने करके फैसला सुना दिया? तो मौला अली ये सुनकर मुस्कुराए। आपने फरमाया सुन, जब तू ये कहता था मुझे भी देखिए, मेरी बीवी को भी देखिए, हम अरबी नस्ल हैं, सफेद रंग वाले हैं, बच्चा हबशी नस्ल है। तो इस दौरान में मेरा हसन मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ, तेरे इस बेटे ने मेरे हसन को हाथ उठाकर सलाम किया। मैं अली जान गया, हरामी होता तो अहले बैत को सलाम ना करता। नहीं नहीं, हलाली मामा दे पुत्र दो में हाथ चुक के जरा बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया अली जान गया, हरामी होता तो अहले बैत को सलाम ना करता। हलाली होने की दलील यही है, हुजूर ने खुद अली पाक से कहा था, अली सुन, तेरे होने से हलाली और हरामी का पता चलता है। हलाली तेरे बगैर रह नहीं सकता, हरामी तेरे नजदीक आ नहीं सकता। अरे तवज्जो कीजिए, जिस सैयद का जिक्र मैं करने लगा हूँ, अरे उस सैयद की शान का आलम क्या है? नाना उसका कुल नबियों का सरदार है, बाबा उसका कुल वलियों का सरदार है, और फिर उसका बाबा वो है जिसका नाम लेना भी इबादत है, जिसका जिक्र करना भी। और ये और मौला अली के जिक्र को इबादत बाबा जी मुश्ताक हुसैन अलवी ने नहीं बनाया था, मौलाना अब्दुल हई ने नहीं बनाया था, न पीर मेरे अली शाह ने बनाया, न मैंने बनाया। इसलिए हमसे किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं है। अली के जिक्र को इबादत कुल नबियों के सरदार ने बनाया। और रिवायत किन्होंने की है? जिनका दिन कल आ रहा है, 17 रमजान, हजरत सैयदा आयशा सदीका रदी अल्लाह अन्हा का यौम विसाल है, और हजूर की दूसरी शहजादी हजरत रुकैया का भी यौम विसाल है। और कल 17 रमजान ही गज़वा बदर है। कल के दिन इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई, और उन 14 शहीदों की शान अल्लाह के दरबार में यह है कि उलमा नहीं, सुलहा, फुकहा, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जिस बंदे का कोई काम ना होता हो ना, वो शोदाए बदर का वास्ता पेश करके दुआ मांगे, अल्लाह उसके वास्ते को रद्द नहीं करेगा, उसकी हाजत पूरी फरमा देगा। जो इस उम्मत में सबसे अफजल है शोहदा में, हजूर के शहजादों के बाद बदर वाले जो गाजी हैं वो उम्मत में सबसे अफजल है। तो जो शहीद है, बस तवज्जो कीजिएगा, वक्त नहीं है कि मैं इन सारे मौजूआत को समेट सकूं। रवायत की है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक रदियल्लाहु अन्हा, जिनकी शान के लिए इतना ही काफी है। आप फरमाती हैं 9 फजीलतें अल्लाह ने वो अता की हैं जो हुजूर की किसी और ज़ौजा को नहीं दी थी। और उनमें पहली ये फजीलत है कि निकाह से पहले जिब्रील जन्नत के कपड़े पर मेरी तस्वीर बनाकर हुजूर के ख्वाब में लाया करता था और अर्ज करता था, या रसूल अल्लाह, ये आपकी ज़ौजा है, ये आपकी ज़ौजा है जिसका निकाह अर्शों पर रब ने किया, अर्श पर रब ने जिसका इंतखाब किया। वो फरमाती हैं मेरे वालिद हजरत सिद्दीक़ अकबर आए थे मिलने हुजूर से, हुजूर घर नहीं थे तो वो बैठ गए, कुछ देर बैठे रहे, इतने में मौला अली आ गए। चूंकि मैं बेटी थी वो घर में बैठ गए तो मौला अली आए तो वो भी बैठ गए कि वो घर के फरत। जितनी देर अली बैठे रहे, मेरे बाबा की निगाहें मौला अली के चेहरे पर जमी रही। अबू बकर ने दाएं बाएं भी न देखा, हत्ता कि मेरी तरफ भी न देखा। मुझे बड़ी हैरत हुई। फरमाती है फिर अली इजाजत लेकर चले गए तो मैंने अर्ज की, बाबा अली के चेहरे में ऐसी क्या बात थी? जितनी देर अली बैठे रहे आप टिकटिकी जमा कर अली को देखते रहे, आपने बेटी की तरफ भी रुख नहीं बदला, दाएं बाएं भी नहीं देखा। तो सिद्दीक़ अकबर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, या बिन्नती समेत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी बेटी, मैंने अपने कानों से अपने रसूल से सुना, अन नज़रो अला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है।
तो मैं इबादत कर रहा था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं फिर मेरे बाबा भी चले गए। फरमाती हैं जब शाम को रसूलुल्लाह तशरीफ लाए ना तो मैंने हजूर से अर्ज किया, रसूलुल्लाह ये आपने कहा कि अली के चेहरे को ये देखना इबादत है। हजूर मुस्कुराए, फरमाया हाँ ये हमने कहा अली के चेहरे को देखना इबादत है। अर्ज किया रसूलुल्लाह फिर उम्मत तो महरूम रह गई। हजूर ने फरमाया वो कैसे? अर्ज की इस चेहरे को तो वो देखेंगे जो अली के जमाने ज़हरी में होंगे, जो जमाने ज़हरी के बाद आएंगे वो तो इस इबादत से महरूम रह गए। हजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा मेरी उम्मत महरूम नहीं है। अन नज़रो अला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। जिक्रुन अली इबादा, अली अली करना भी इबादत है। अली का जिक्र करना भी, ऊंचा बोलिए जे, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली का नाम लेना भी, अली को याद करना भी, अली का नारा लगाना भी। तो ये हम इबादत कर रहे हैं। और याद रखिएगा इबादत दो लोगों को नहीं पचती। इबादत अली का जिक्र दो लोगों पर गिरा गुजरता है। पूरी तारीख इस्लाम उठा ले, अली के मुखालिफ कौन थे? अली के मुखालिफ वो थे या नुत्फे का मसला नजर आएगा, या लुकमे का मसला नजर आएगा, या नुत्फे का मसला नजर आएगा, या लुकमे का मसला, या नुत्फे हराम को अली का जिक्र नहीं पचता, या लुकमे हराम को अली का जिक्र नहीं पचता। नहीं समझे, मैं खोल कर समझाने लगा हूं। या नुत्फे हराम को अली का जिक्र नहीं पचता, या लुकमे हराम को अली का जिक्र नहीं पचता। भाई नुत्फा हराम का हो तब भी अली बर्दाश्त नहीं होता, लुकमा हराम का हो तब भी अली बर्दाश्त नहीं होता है। बस तवज्जो कीजिएगा, अब समझ आ गई बाबे की शान क्या है कि जिसका जिक्र करना, जिसके चेहरे को देखना, जिसे फरमाया तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, और तेरे सिवा जो हमारा भाई होने का दावा करेगा वो कज़ाब है। जिसे फरमाया था सुन क़यामत के दिन जन्नत की टिकटें तेरे हाथ में होंगी। मैं गुफ्तगू करूं तो मौजू शान अली बन जाएगा, मैं बढ़ना चाहता हूं। बाबे की शान ये, अम्मा की शान क्या है? फरमाया अल फातिमा तो बिद्दत मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ मैं आज इमाम हसन का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ कि हम सैयदा को राजी करना चाहते हैं। हजूर ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। अरे तवज्जो तो कीजिएगा भाई, इस बीबी की शान का आलम यह है कि रसूलुल्लाह ने शरीयत को इस बीबी के लिए बदल दिया था, शरीयत को बदल दिया था। मैं भले जितना भी बड़ा आलिम और पीर हो जाऊं ना, मैं अपनी बेटी के लिए शरीयत नहीं बदल सकता। आप जितने भी बड़े मनसब पर हो, ये तो है कि आप या मैं शरीयत के हुक्म से मुंह मोड़ ले, मगर उसे बदल नहीं सकते। मगर इस बीबी की शान क्या? मौला अली को अबू जहल की बेटी के रिश्ते की पेशकश हुई, आप उसके रिश्ते के लिए राजी हो। बीबी पाक को पता चला, ये सह सत्ता की हदीसों में सही है में ये रवायत, हजरत ज़हरा को पता चला तो इमाम हसन हुसैन को पकड़ा, दोनों को उंगलियों से लगा, रोती हुई हुजूर के दरबार में। सरकार ने अपनी बेटी को रोते देखा, फरमाया फातिमा रोती क्यों? अर्ज की या रसूलल्लाह अली अबू जहल की बेटी से निकाह कर। नबी पाक ने सुना तो चेहरा जलाल मुबारक से सुर्ख। आप मस्जिद में तशरीफ, बिलाल से फरमाया अहले मदीना को इकट्ठा कर। अहले मदीना इकट्ठे हुए, हजूर मिंबर पर जलवागर, और जलवागर होकर हजूर ने अल्लाह की पहले हमद बयान, और फिर हजूर ने फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब, अली किधर है? उन्होंने कहा मैं हाजिर। हजूर ने फरमाया अली सुन, जब तक मेरी ज़हरा जिंदा है तू दूसरा निकाह नहीं कर सकता। मैं तुझ पर दूसरे निकाह को हराम करता हूं, इसलिए कि फातिमा मेरा टुकड़ा, जिसने इसे तकलीफ दी उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ दी, जिसने इसे खुश किया उसने मुझ मोहम्मद को खुश किया। अब मैं इस आस्ताने आलिया पर बैठकर इतना सा अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान ने हुक्म क्या दिया कि तुम एक वक्त में कितने निकाह कर सकते हो? 4। बोलिए, कुरान ने हुक्म दिया।
कि अगर तुम अदल कर सको तो फिर कितने निकाह कर सकते हो एक वक्त में? 4। मगर फिर आगे का, क्योंकि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो बेहतर एक ही, अगर अदल कर सको तो फिर 4 की इजाजत। ये कुरान के हुक्म का 1400 साल के बाद इस मंडी उस्मानाबाद में इस आस्ताना आलिया के लोगों को पता है। तो उस हस्ती को नहीं पता था जो फरमाते हैं कि मुझसे पूछो कि कुरान की कौन सी आयत दिन में नाजिल हुई थी और कौन सी आयत रात में नाजिल हुई थी। उन्हें नहीं पता था जो फरमाते आओ मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि कुरान की ये आयत जब उतरी तो हजूर सवारी पर सवार थे या मुसल्ले पर जलवागर थे। आओ मुझसे पूछो मैं तुम्हें बतला सकता हूँ कि कुरान की जब ये आयत उतरी तो हजूर सफर में थे या अपने घर में थे। फरमाते मुझसे पूछो कि कुरान की कौन सी आयत का नजूल कहाँ हुआ और कैसे हुआ और हजूर किस आलम में थे। फिर उन्हें नहीं पता था कि कुरान को 4 की इजाजत देता है। पढ़ते आगे खड़े होकर हजूर के सामने कुरान और कहते कि जब अल्लाह इजाजत दे रहा है आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। पढ़ा मौला अली ने कुरान, अली ने कुरान नहीं पढ़ा। क्यों? अली जानते थे कि जुबान यही है, इस पर कभी कुरान नाजिल होता है कभी मुस्तफा का फरमान इससे जाहिर होता है। मौला अली ने आगे से कुरान नहीं पढ़ा। हजूर ने फरमाया जब तक अली फातिमा जिंदा है तो दूसरा निकाह नहीं कर सकता। और फिर मौला अली ने निभाया जब तक ज़हरा जिंदा रही। अली पाक ने दूसरा निकाह नहीं किया। यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये जो शान हजरत ज़हरा की इस मामले में है ना कि उनकी जिंदगी में अली दूसरा निकाह न कर सके, यही शान हजरत खतीजातुल कुबरा की है, इनकी अम्मी जान की है। जब तक खतीजा जिंदा रही हजूर ने भी दूसरा निकाह नहीं किया है। 25 साल हजरत खतीजा ने हजूर के साथ गुजारे। रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक 25 साल है जब हजरत खतीजा का निकाह हुआ, और हजूर की उम्र 25 साल है, हजरत खतीजा की 40 साल। जब हजूर की उम्र मुबारक 50 साल हुई और हजरत खतीजातुल कुबरा की उम्र मुबारक 65 साल थी तो वो दुनिया से पर्दा कर दी। जितनी देर तक हजरत खतीजा जिंदा रही हजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। उनके विसाल के बाद फिर हजूर ने 9 निकाह किए। एक हजरत खतीजा 10, 11वीं थी लौंडी हजरत मारिया कब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो मिस्र के बादशाह ने हजूर को तोहफा भेजा था, जिनमें से रसूलुल्लाह का आखिरी बेटा पैदा हुआ। अब तवज्जो कीजिएगा, ये शान फजीलत हजरत खतीजा की भी, और इस फजीलत में हजरत फातिमा हजरत खतीजा की जो है वो शरीक है कि माँ की जिंदगी में रसूल ने निकाह दूसरा नहीं किया, ज़हरा की जिंदगी में अली ने दूसरा निकाह नहीं किया। अब थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, मैं जरा हदीस को खोलना चाहता हूँ। हजूर ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, आपने सुन लिया मैंने सुना दिया, मगर आपने भी सुन लिया मैंने भी सुना दिया, मगर हकीकत जाहिर नहीं हुई। अब मैं थोड़ा सा हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूँ। भाई रसूलुल्लाह खड़े थे मुसल्ले पर, सारी रात इबादत हो रही थी, नबी पाक के पांव मुबारक सूज गए, उन पर वरम आ गई। अल्लाह ने जब यार को इस आलम में देखा तो रब ने कुरान नाजिल किया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिलो कुमुल लैला इल्ला कलीला, ए काली कमली ओढ़ने वाले सारी रात इबादत ना किया कर, कुछ देर आराम कर लिया कर, कुछ देर इबादत कर लिया कर। अच्छा अब तवज्जो आपकी है मेरी तरफ। अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल मुज़म्मिल, बोलिए जरा या अय्युहल क्या मतलब है? ए काली कमली ओढ़ने वाले, ए चादर ओढ़ने वाले, बोलिए चादर नाम नहीं लिया हुजूर का। क्यों? देखें जिससे मोहब्बत होती है ना बहुत ज्यादा, फिर उसे नाम से नहीं याद किया जाता, अदाओं से याद किया जाता। नहीं आवाज थोड़ी है भैया, उसे अदाओं से याद किया। मैं मिसाल देता हूँ, आपको बाबा जी के बच्चों से मोहब्बत है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने है। आज झूठ नहीं बोलना, मस्जिद बैठो तो रमजान शरीफ है ना, मोहब्बत पक्की सच्ची है ना। हमारे साहबजादा फैज मेहर अजीज साहब घोड़े पर चढ़ जाए, सोने कपड़े, तिल्ले वाला खुसा, तुर्रे वाली पाग पाक है, ये जो निकलन
आगे से हमारे चौधरी साहब खड़े हों, वो नाम लेकर बुलाएंगे, या कोई भी मुरीद मुहिब खड़ा हो, आशिक हो, सच्चा मुहिब हो, नाम लेकर नहीं बुलाएगा। जब बहुत ज्यादा मोहब्बत होगी वो क्या कहेगा, वो सोनी पग वाले पीरा, नहीं नहीं बोले नहीं आप, सोनी जुत्ती वाले शहजादे, सोनी सवारी वाले सोने पीरा, तो फिर अदाओं से याद किया जाता है। अब अल्लाह ने क्या कहा, या युहल मुज़म्मिल, चादर ओढ़ने वाले, बोलेंगे आप चादर, आवाज थोड़ी है, चादर ओढ़ने वाले। अच्छा, हर चादर को या युहल मुज़म्मिल का, देखें चादर तो मेरे पास भी, इसकी कसम तो नहीं उठाई, चादर आप में औरों के पास भी होगी, ये लेकर बैठा हुआ है बच्चा, इस चादर की कसम तो नहीं है। सर्दियों में आप चादरें लेते रहे, उन चादरों की कसम नहीं। अच्छा, ये जिस चादर की कसम उठाई है, इस चादर को बनाने वाले ने और चादरें भी तो बनाई थी। कुछ समझ रहे हैं? अगर तवज्जो है तो फिर बोलना जरा आगे। भाई जो चादर हजूर ने ले रखी थी, जो जुलाहा उस चादर को बनाने वाला था, उसने और भी तो चादरें बनाई थी, तो उनकी कसम है, बोले नहीं आप। भाई चादर की कसम है, किस चादर की? जो चादर यार के जिस्म से लग गई। अब बोलना पड़ेगा अब आपको थोड़ा, जो चादर यार के बदन पर आ गई, अल्लाह ने उस चादर की कसम उठाई, उस चादर की कसम। पता चला जो चादर महबूब के बदन से लगे, वो चादर इतनी प्यारी है रब को कि रब उस चादर का जिक्र कुरान में कर रहा है, और ये कुरान मंडी उस्मानाबाद में पढ़ा जाएगा तो चादर का जिक्र होगा कि नहीं होगा? यही कुरान लाहौर दाता साहब की मस्जिद में पढ़ा जाए, चादर का जिक्र होगा कि नहीं होगा? यही कुरान सूरह मुज़म्मिल मक्के में काबे के अंदर पढ़ी जाए तो जिक्र चादर का है कि नहीं? यही मुज़म्मिल की सूरत मस्जिद नबी में पढ़ी जाए, चादर का जिक्र होगा कि नहीं? इसी सूरह मुज़म्मिल को कोई घर में तिलावत करे, चादर का जिक्र आएगा कि नहीं आएगा? कोई दफ्तर में तिलावत करे, अरे कोई खेत में तिलावत करे, चादर का जिक्र होगा कि नहीं? कोई नेज़े पर चढ़कर सूरह मुज़म्मिल पढ़े, चादर का जिक्र होगा कि नहीं? बोलिए क़यामत की सुबह तक जब तक सूरह मुज़म्मिल की तिलावत होगी, चादर का जिक्र आएगा कि नहीं आएगा? किस चादर का? जिस चादर की निस्बत हुजूर के बदन से हो गई। अब तवज्जो कीजिएगा, भाई चादर लिबास का हिस्सा है, जिस्म का नहीं। नहीं आप नहीं बोले, चादर लिबास का हिस्सा है ना? बोलिए, चादर लिबास का हिस्सा, ये पगड़ी लिबास का हिस्सा है जिस्म का, ये जुब्बा लिबास का हिस्सा है, ये कुर्ता लिबास का हिस्सा, ये जो इसके नीचे पजामा लिबास का हिस्सा है। बोलिए ना, ये लिबास का हिस्सा है, जिस्म का नहीं। तो यही तो समझाना मकसूद है कि अगर चादर बदन पर आ जाए, वो रब को इतनी प्यारी लगती है, तो जिसका लिबास अल्लाह को इतना पसंद है, उसके जिस्म के टुकड़े रब को कितने पसंद होंगे। अगर लिबास की शान ये है तो फातिमा ज़हरा की शान क्या होगी? अगर जिस्म का हिस्सा बदन लिबास का हिस्सा चादर बने तो रब उसकी कसम उठाता है, तो जो हुजूर के जिस्म अतर का हिस्सा है, फिर उस ज़हरा का मकाम क्या होगा? उस फातिमा ज़हरा की शान क्या होगी? कौन उनकी शान बयान कर सकता है? आला हजरत ने इसलिए कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। ये नात खानों के पढ़ने के लिए आला हजरत ने शेर नहीं लिखा था, ये आला हजरत ने अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया है कि हुजूर नूर है तो ज़हरा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी। जोर से जवाब दे यार, यार।
तो ज़हरा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, अली भी नूर है। अली से तो खुद कहा था तू और मैं एक नूर से पैदा किए गए हैं। तो ये पंजतन नहीं बल्कि क़यामत की सुबह तक हजूर की जितनी भी नस्ल है वो सारी नूर अला नूर है। 15 रमजान है, 3 हिजरी है, हजरत इमाम हसन की विलादत है। विलादत से कबल हजूर की चचिया हजरत उम्मे फजल रदियल्लाहु अन्हा, हजरत अब्बास की ज़ौजा नबी पाक की खिदमत में अर्ज की मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा अलहदा होकर मेरी गोद में आ गया। देखें आला हस्तियों के ख्वाब भी आला होते हैं। आला हस्तियों के हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं सगी चचियां रसूलुल्लाह की कि आपके बदने अतर का एक टुकड़ा अलहदा होकर मेरे गोद में आ गया। हजूर मैं डर गई हूँ, घबरा गई हूँ। इसकी ताबीर क्या है? हजूर मुस्कुराए, फरमाया उम्मे फजल ये तो मुबारक ख्वाब है, अल्लाह मेरी फातिमा ज़हरा को एक बेटा अता फरमाएगा। अल्लाह मेरी फातिमा ज़हरा को एक बेटा अता फरमाएगा। 15 रमजान है, जोहर की नमाज बीबी ने अदा की है। जोहर के बाद इमाम हसन की विलादत हुई है, बीबी ने असर की नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। अब यहाँ पर मैं ये बयान करूँ क्यों पढ़ी है तो बातें लंबी हो जाएंगी, टाइम बहुत नाजुक रह गया। इमाम हसन की विलादत हो गई है, रसूलुल्लाह को खबर मिली है, नबी पाक तशरीफ लाए हैं। ये पहली हस्ती है जिसके कान में रसूलुल्लाह ने खुद अजान दी है। ये पहली हस्ती है पूरी कायनात में इमाम हसन की जिसके कान में हजूर ने अजान दी। फिर हजूर ने इमाम हसन का मुंह खोला, अपनी जुबान इमाम हसन के मुंह में डाली, अपना लुआब इमाम हसन के मुंह में डालकर घुट्टी दी। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया अली इसका नाम क्या रखा है? उन्होंने अर्ज की मैंने इसका नाम हरब रखा है। हजूर ने फरमाया ला या अली, अली ये हरब नहीं है, अंत शब्बर, ये तो शब्बर है। शब्बर था हजरत मूसा के भाई हारून के बड़े बेटे का नाम। हजूर ने फरमाया ये शब्बर है। इधर हजूर ने फरमाया शब्बर है, उधर से जिब्रील अमीन नाजिल हुए और अल्लाह का सलाम देकर कहा महबूब तेरा रब फरमाता है हमने तो इसका नाम हसन रख दिया है। हमने तो इसका नाम, तो मौला हसन का नाम हसन किसने रखा? जोर ना लल्ला दा ना लहो। मौला हसन का नाम हसन किसने रखा? अल्लाह ने। घुट्टी हुजूर ने दी, अजान हुजूर ने पढ़ी। इमाम हसन जी बड़े होने लगे। हजरत बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत ज़हरा मौला अली को देखकर फरमाती है ऐ अली मुझे कसम है अपने रब की, हसन अपने बाप पर नहीं है बल्कि हसन तो मेरे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह पर है। यही वजह है तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा सर से लेकर सीने तक इमाम हसन हुजूर के हम शक्ल थे। जुल्फे हुजूर जैसी, आंखें हुजूर जैसी, बीनी मुबारक हजूर जैसी, गोश मुबारक हजूर जैसे, लब मुबारक हजूर जैसे, थोड़ी मुबारक हजूर जैसी, रुखसार हजूर जैसे। और आपको पता है कि हजूर के लब कैसे थे, रुखसार कैसे थे, आंखें कैसी थी, बीनी कैसी थी, गोश कैसी थी? नहीं पता? पता है मगर तवज्जो नहीं है। बतलाने वाले ने बतला दिया था और ये बात भी गोलड़े वाले ने बतलाई थी। मुख चंद बदर आ गया या फिर बोलिया जी मुख चंद बदर मथे चमक दी लाट। बस आज पहले हमेशा इस नीयत से सुनते थे कि हुजूर की, आज इमाम हसन की नीयत से सुनो, इसलिए कि वो हम शक्ल मुस्तफ़ा है। सर से लेकर सीने तक इमाम हसन हुजूर का अकस थे, हुजूर की शबी थे। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ थे आँख, चिट्टे दंद मोती दिया। हजरत अबू हुरैरा साहबी है, मस्जिद में आए तो ज़ारो कतार रो रहे थे। साहबा ने देखा, उन्होंने कहा जनाब की तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है। पूछा रोते क्यों हो? उन्होंने कहा अभी मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई है, अभी मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई है। उन्होंने फरमाया ख्वाब में? कहा नहीं नहीं जागते हुए। उन्होंने कहा जनाब की अकल मुबारक ठिकाने पर है, हुजूर को तो पर्दा किए गए कई साल हो गए और तुम कहते हो अभी हुजूर की जागते ज़ियारत नसीब हुई है। हजरत अबू हुरैरा की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकले। अबू हुरैरा ने कहा रब्बे काबा की कसम अभी बाहर गली में इमाम हसन की ज़ियारत की तो यूं लगा जैसे हुजूर की ज़ियारत करके आ रहा।
और ये हमारी मुस्तनद हदीसें हैं कि सहाबा कराम हुजूर के विसाल के बाद जब बेचैन होते थे तो वो मौला अली के दरवाजे पर आते और आकर कहते हैं अली जरा अपने दोनों शहजादों को तो बाहर लेकर आइए, हुजूर की ज़ियारत के लिए दिल बड़ा तड़प रहा है। हजरत अली इमाम हसन और हुसैन को बाहर लाते। हसन सीने से लेकर सर से लेकर सीने तक हम शक्ल थे, हुसैन सीने से लेकर कदमों तक हुजूर के हम शक्ल थे। सहाबा दोनों को मिलाकर देखते थे तो हुजूर की ज़ियारत मुकम्मल हो जाती थी। 15 रमजान 3 हिजरी को आपकी विलादत हुई। 7 साल उम्र मुबारक थी जब हुजूर दुनिया से पर्दा कर गए। 7 साल हुजूर के कंधों पर खेल। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इमाम हुसैन से इमाम हसन की शान एक तो इसलिए बुलंद है कि आप उम्र में बड़े हैं, उम्र में, और बड़ा भाई बमिसले बाप होता है। बोले ना ऐसे ही है ना, आप उम्र में बड़े। दूसरा वो कहते हैं इसलिए भी इमाम हसन की शान ज्यादा है कि इमाम हुसैन ने 6 साल हुजूर को देखा है, इमाम हसन ने 7 साल हुजूर की ज़ियारत की है। इमाम हसन को ज़ाहिरी हयात के 7 साल मिले, कंधों पर खेल। याद रखिए ये खुतबा जो हुजूर ने छोड़ा था ना, ये इमाम हसन के लिए, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और लफ्ज़ सैयद भी सबसे पहले जो हुजूर ने इस्तेमाल किया वो इमाम हसन के लिए किया। हमारी मुस्तनद किताबों में हुजूर खुतबा दे रहे थे जुमे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद में था तो लंबा कुर्ता पहना हुआ था। जब सफों के करीब दरमियान में से गुजरे ना तो पांव डगमगा गए। हुजूर से अपना बेटा गिरता हुआ देखा न गया। नबी पाक ने खुतबा छोड़ा और दौड़कर इमाम हसन को उठा लिया, दौड़कर इमाम हसन को उठा लिया। फिर वापस मिंबर पर आए। मिंबर पर आकर फिर हुजूर ने कुरान की आयत कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें फितने में डाले, फरमाया इस बेटे का गिरना हमसे देखा ना गया, इस बेटे का गिरना हमसे। अब खुतबा जो जुमे का होता है, आपको पता है इसके अहकाम क्या? जब जुमे का खुतबा साहबजादा साहब पढ़े ना तो आप खुतबे के दरमियान बोल नहीं सकते, हत्ता कि आप दरूद भी नहीं पढ़ सकते। इस खुतबे की अजमत ये, 2 बंदे बात कर रहे हो आप उन्हें चुप भी नहीं करा सकते। अच्छा 1400 साल बाद आस्ताने आलिया की मस्जिद में साहबजादा साहब खुतबा पढ़े तो इनके खुतबे का मकाम ये है। दाता साहब की मस्जिद में खुतबा जुमा हो तो मकाम ये है। इस इलाके उस्मानाबाद की किसी छोटी मस्जिद का खतीब खुतबा जुमे का पढ़े, हुक्म उसके लिए भी वही है। तो सोचो फिर जब कुल नबियों के सरदार खुतबा पढ़ रहे थे, नहीं सुभान अल्लाह ढीली आप खुतबा किसकी इबादत है? उच्चा बोलो, जोर से आवाज आनी चाहिए। तोड़े इलाके तो अल्लाह का ना तो उंज भी जोर ना लेना चाहिए कि यहाँ तो वो कौम ज्यादा है जो कहती है अल्लाह मनदी कोई नहीं, तो सिर्फ पीरां नूं मनदे ते तुहानूं तां एडे ढिलिया नहीं होना चाहिए। खुतबा किसकी इबादत है? जोर से आवाज, एक आवाज होनी चाहिए। किसकी इबादत है? या अल्लाह जो तेरा नाम ऊंचा लेना उसकी परेशानियां दूर फरमा दे। किसकी इबादत है? अल्लाह की। साहबा ने इतराज किया, किसी साहबी ने उठकर कहा खुतबा अल्लाह की इबादत है। आपने अल्लाह की इबादत में अपने बच्चों के लिए रियायत पैदा की। किसी साहबी ने इतराज किया खुतबा अल्लाह की इबादत, आपने अल्लाह की इबादत में अपने बेटे के लिए रियायत पैदा किया है। उन्होंने इतराज नहीं किया, क्यों? वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वो जानते थे अगर खुतबा रब का है तो हसन भी तो रब का है, रसूल भी तो रब का है। अब हुजूर ने इमाम हसन को बिठाया गोद में और बिठा कर कहा इन्ना बनी सैयद, लोगों सुना ये मेरा बेटा सैयद। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम हसन से पहले हुजूर ने सैयदा ज़हरा को भी सैयदा नहीं कहा। और ये जो हदीस है ना इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, ये भी बात की। इन्नल फातिमा तो सैयदा तुनसाए अहल जन्नह, ये भी बात की। और मौला अली की सियादत का ऐलान भी बाद में किया।
कि वो आ रहे थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर ने देखा तो फरमाया अरब का सरदार आ रहा है, अली सैयदुल अरब। तो हजरत आयशा ने अर्ज की या रसूलल्लाह अरब के सरदार तो आप है। हुजूर मुस्कुराए फरमाया ला या आयशा, आयशा नहीं, अना सैयद वुलद आदम, अली अरब का सरदार है, मैं पूरी औलाद आदम का सरदार हूं। तो इमाम हसन से पहले ना अली पाक की सियादत का ऐलान, ना ज़हरा पाक की, ना हुसैन पाक की, सबसे पहले लफ्ज़ सैयद जो इस्तेमाल किया वो इमाम हसन के लिए इस्तेमाल किया। फरमाया ये मेरा बेटा है सैयद, अल्लाह इसके जरिए मेरी उम्मत के 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। अब खिलाफत कितने साल रही? 30 साल। और कितने खलीफा हुए? कितने खलीफा? 5, 4 नहीं, मशहूर 4 किए गए। कितने खलीफा? 24 साल, ये 29 साल 6 महीने ये खिलाफत है हजरत अबू बकर से लेकर हजरत मौला अली तक। 6 महीने खिलाफत रही है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन की खिलाफत भी ऐसे ही है जैसी हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत। मैं आपसे एक मिसाल देकर अर्ज करता हूं, इस सतून में से आप एक ईंट निकाल दें, ज्यादा नहीं, कितनी ईंटें? सिर्फ एक ईंट, सतून मुकम्मल हो जाएगा। जो बंदा भी आएगा वो देखेगा और देखकर क्या कहेगा, इसके एक ईंट ये नामुकम्मल है, और एक ईंट नहीं है तो और ईंटें भी इसमें से निकल। भाई नाने से पूछा था ना यार रसूलल्लाह अपनी खत्म नबूवत तो बयान कीजिए। फरमाया मेरी मिसाल तमाम अंबिया के साथ ऐसी है कि जैसे किसी ने एक महल बनाया मगर उसने उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, फिर उसने लोगों को दावत पर बुलाया और खाना खिलाने के बाद जब उसने अपने महल की सैर करवाई तो हर बंदे की नजर उस खाली जगह पर गई और तमाम लोगों ने उसे कहा कि यहाँ एक ईंट कम है, अगर यहाँ एक ईंट लग जाए तो वो मकान मुकम्मल हो जाए। तो फरमाया सुनो, खत्म नबूवत के महल की आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ। अब उसमें गुंजाइश बाकी। तो जिस तरह खत्म नबूवत के महल की आखिरी ईंट रसूल है ना, उसी तरह खिलाफत के महल की आखिरी ईंट है इमाम हसन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बगैर खिलाफत मुकम्मल, उच्चा बोले जरा, मुकम्मल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इमाम हुसैन हसन की खिलाफत का मुनकर भी ऐसे ही काफिर है जैसे हजरत उमर की खिलाफत का मुनकर काफिर। तो ये आखिरी ईंट है खिलाफत की, और इमाम हसन के बाद फिर खिलाफत नहीं है। हजूर ने फरमाया फिर दांतों से काटने वाली मलूकियत होगी, फिर मलूकियत है। हम अहले सुन्नत हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की दिल से इज्जत करने वाले हैं, मगर अमीर मुआविया खलीफा नहीं थे, वो बादशाह थे। वो खुद फरमाते हैं कि मैं इस्लाम का पहला बादशाह हूं। खिलाफत इमाम हसन पर खत्म हो गई, और ये बेटा रसूल का सिर्फ शक्ल और सूरत में रसूल जैसा नहीं था, ये सीरत में भी रसूल जैसा था, सखावत में भी रसूल जैसा था, ये सखावत में भी रसूल जैसा था। सुनिए कितने सखी थे इमाम हसन। अभी हजरत अमीर मुआविया का तज़किरा हुआ, मुमकिन है ये बात पहले आपने सुनी, हमें सुन्नत है, हमारा अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती, बोले ऊंचा करके, हर सहाबी नबी, आवाज थोड़ी आपकी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये हमारा अकीदा है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सुलह हो गई थी इमाम हसन के साथ। तो ये एक मर्तबा मिलने आए थे इमाम हसन से। जब मिलने आए ना तो 6 लाख दिरहम की थैली, कितने, जोर से बोलिए, 6 लाख दिरहम की थैली इमाम हसन की खिदमत में हजरत अमीर मुआविया ने यूं पेश की जैसे मुरीद अपने पीर को नजराना पेश करे। मगर जब पेश कर रहे थे तो ये दिल में ख्याल आया कौन देता होगा 6 लाख। आज भी बड़ी रकम है, आज भी 6 लाख रुपया बड़ी, तोड़े तो मुंह चो निकलता नहीं पाया, तुसा देना किसी को कहे। अब बोलो आज भी 6 लाख रुपया
बड़ी रकम है। जब मुआविया पेश करने लगे ना तो दिल में ख्याल आया कौन देता होगा 6 लाख। ये 6 लाख मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी माँ हिंदा थी और हिंदा बड़ी सखी औरत थी, हर किसी को अपनी माँ अच्छी लगती है। हजरत हिंदा ये मक्के की अमीर तरीन खातून थी। जब हजरत अमीर मुआविया ने इस ख्याल के साथ 6 लाख की थैली पेश की ना, इमाम हसन ने मुस्कुरा के कबूल कर ली। अमीर मुआविया थोड़े से फासले पर बैठ गए। चंद लम्हे गुजरे, एक हबशी गुलाम दाखिल हुआ, उसने इमाम को सलाम किया, फिर आगे बढ़कर इमाम के दोनों हाथों को चूमा, फिर दोनों पांव मुबारक चूमे। जब पांव मुबारक चूमे ना तो इमाम की नालैन, इमाम का जोड़ा मुबारक साथ पड़ा था, उसने इमाम का जोड़ा उठाया, अपनी कमीज का दामन पकड़ा और इमाम के जोड़े पर फेरा। इसलिए नहीं कि मैं इसे साफ कर रहा हूं, इस नीयत से इस जोड़े की बरकत मेरे कपड़ों में आ जाए, इन जोड़ों की बरकत मेरे कपड़ों में। जब उसने फेरा ना तो जोड़ा मुबारक साफ हुआ, चमका। उसने इमाम का जोड़ा जब नीचे रखा ना तो इमाम ने मुस्कुरा के 6 लाख की थैली उस गुलाम को अता कर दी। इमाम ने मुस्कुरा के 6 लाख की थैली गुलाम को अता कर दी। गुलाम थैली लेकर जब निकला ना बाहर तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर हजरत अमीर मुआविया की तरफ देखा और देखकर फरमाया मुआविया क्या सोचा था तूने, कौन देता होगा 6 लाख। ये 6 लाख इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी माँ हिंदा है। फरमाया मुआविया सुन, तेरी माँ हिंदा है तो मेरी माँ फातिमा है। नहीं, नबी की बेटी के नाम पर दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तो आपको कहना भी नहीं चाहिए, अगर लिबास का हिस्सा इतनी शान वाला है तो जिस्म का हिस्सा कितनी शान वाला होगा। आपने फरमाया मुआविया अगर तेरी माँ हिंदा है तो सुन, मेरी माँ फातिमा है। और इतनी रकम तो हम अपनी जूती पर कपड़ा मारने वाले को दे देते हैं, इतनी रकम तो हम अपनी जूती पर कपड़ा मारने वाले को दे देते हैं। सिर्फ सूरत हुजूर जैसी नहीं थी, ये बेटा सही भी मदीने वाले जैसा था। आज हम जाते हैं ना पीरों के पास, औलाद नहीं, दुआ करें। ये किसकी सुन्नत है? इमाम हसन के गुलामों की सुन्नत है। जब बे औलाद उन्हें बुजुर्गों के पास जाना चाहिए। रवायत हजूर इस बात को हजरत अमीर मुआविया ने किया। फरमाते एक शख्स आया इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास, उसने कहा हजूर मेरे घर औलाद नहीं, मेरे घर तवज्जो करना हजूर दे पुत्र के दे सकते। कहा मेरे घर औलाद नहीं। आपने उसे फरमाया जाओ और इस्तगफार पढ़ा करो। क्या किया करो? क्या है इस्तगफार? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, पढ़िए मिलकर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिम व अतूबु अलैह। फरमाया इस्तगफार पढ़ा। उसने कहा मैं दोबारा कब आऊं? फरमाया जब अल्लाह तुझे 10 बेटे दे दे। या अल्लाह जेड़े उच्ची सुभान अल्लाह करन ना, इन्हां नूं भी 10 पुत्र नसीब फरमा, इन्हां दे पुत्रां नूं पुत्र नसीब फरमा। आपने फरमाया जब अल्लाह तुझे, चले जो अब मेरी उम्र के उन्हां दे ते पुत्र होने कोई नहीं, तो पर साडे पुत्रां नूं तां अल्लाह देगा ना। इमाम हसन दा सदका तां वास्ते दुआ कीती है। हर बार ये नहीं कि हमारे ऊपर यो, हमारी नस्लों को भी, वो भी तो हमारे बेटे हैं। पोतरे ता पुत्रां नालों भी ज्यादा प्यारे होंदे हैं। दुआ करो अल्लाह साहब ज़्यादा साहब नूं भी 10 पुत्र अता फरमाए हुजूर दा सदका। बस तवज्जो है आपकी मेरी तरफ, तवज्जो है। आपने उसे क्या फरमाया? उसने कहा कब आऊं? फरमाया जब अल्लाह तुझे 10 बेटे दे। जब अल्लाह तुझे 11 साल बाद वो बंदा आया। कितने साल बाद? 10 पुत्र साथ लेकर आया, 10 बेटे साथ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इत्तफाकन मैं उसी मजलिस में था जब वो आया, 10 बेटे साथ थे। उसने कहा इमाम ये वो 10 बेटे हैं जो आपकी निगाह और दुआ और आपके बताए हुए वजीफे से पैदा हुए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, बंदा उठ के गया। हजरत अमीर मुआविया ने हाथ बांध कर कहा ऐ हसन तुझे कैसे पता था अल्लाह इसे 10 बेटे देगा? ऐ हसन तुझे कैसे पता था अल्लाह इसे 10 बेटे देगा? इमाम हसन ने मुस्कुरा के कहा मुआविया कुरान हमारे घर में उतरा है,
कुरान हमारे घर में उतरा है। अल्लाह सूरह नूह की 10वीं 11वीं 12वीं आयत में फरमाता है कि तुम इस्तगफार पढ़ो तो मैं बेटों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा, तुम इस्तगफार पढ़ो तो मैं माल के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा। फरमाया कुरान को जितना हम अहले बैत जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानता है। अब आखिरी एक बात सुन ले और तकरीर फिर खत्म कर देते हैं। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन दोनों शहजादों ने 25 हज किए थे। कितने हज किए थे? हाँ, या अल्लाह जो ऊंचा बोले ना इन्हें भी 25 हज नसीब फरमा। कितने हज किए? आप 25 का लफ्ज जोर से बोलना है तो फिर दुआ मेरी उसके लिए दुआ है जिसने 25 का लफ्ज जोर से बोलना। मैं नहीं आके जेड़े सुभान अल्लाह कहने वो 25 वरी जान, जेड़े 25 बोलन वो 25 वरी जान। कितने हज किए इन शहजादों ने? और 25 के 25 पैदल, 25 के 25 गुलाम ने हाथ बांध कर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ए सैयद अरब की बेहतरीन सवारियां आपके दरवाजे पर बंदी, आप पैदल क्यों जाते हो? तो रो पड़े थे इमाम हसन। उन्होंने फरमाया मुझे इतने बड़े बादशाह की बारगाह में सवारी पर चढ़कर जाते हुए शर्म आती। एक सफर में ये जब वापस आ रहे थे ना तो खाना खत्म हो गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जंगल में एक झोंपड़ी पर नजर पड़ी तो गुलाम से कहा पता करिए झोंपड़ी किनकी है। उनको खबर दे कि रसूलुल्लाह के बेटे तुम्हारे मेहमान बनना चाहते हैं। लो जी पीर साईं, मुझे कसम है हुजूर की इज्जत की, आज इमाम हसन भी आपके मेहमान हैं। अगर उन्होंने मेहमान ना होना होता ना तो यहाँ आज तकरीर किसी और मौजू पर हो रही होती। तो आपने वो गया, वो एक माई और एक बाबा था, एक ही बकरी थी उनके पास। उसने उसे खबर दी कि हुजूर के बेटे मेहमान बनना चाहते। जब वो माई और बाबे ने सुना उन्होंने कहा हुजूर के बेटे हमारे मेहमान, आलन व सालन मरहबा। एक ही बकरी थी वही ज़िबा कर दी। शहजादों को खाना पेश किया, शहजादों ने दुआ दी, दुआ दे के शहजादे मदीने चले गए। कई साल गुजर गए इस बात को, जंगल में कहत पड़ गया, जंगल वीरान हो गया, माई और बाबा मदीने आ गए। मदीने उनका ना वाकफ कोई नहीं था। अब उन्होंने सोचा वाकफ यहाँ है कोई नहीं, उम्र ज्यादा बड़ी है, मेहनत मजदूरी कर नहीं सकते तो पेट कैसे भरे। उन्होंने देखा, और ये बात आज भी है कि आज भी अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए इस जुम्मे का सदका और इस सैयद के जिक्र का सदका। आप हर साल मदीने जाते रहे। आज भी लोग मदीने की गलियों में खजूरें खाकर ना गुठलियां फेंक देते। उन्होंने देखा लोग गुजरते हुए गुठलियां खाकर ना फेंक रहे। उन्होंने कहा गुठलियां इकट्ठी करते हैं, जब काफी सारी हो जाएंगी किसी जिम्मेदार को देंगे जिसने बाग लगाना होगा। वो गुठलियां इकट्ठी करने लग गए। वो गुठली इकट्ठी करते करते उस गली में आ निकले जहाँ इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आस्ताना था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम किसी काम से बाहर निकले ना तो नजर माई और बाबे पर पड़ी तो पहली नजर में आपने उन्हें पहचान लिया। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मैं सैयदादी का बेटा हूँ। मैं झूठ बोलूँ ना मुझे मरते हुए कलमा नसीब ना हो। ये जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना कि बीबी सैयदा के नाम पर जोर से हाथ उठाओ के बोलो सुभान अल्लाह, ये मैं इसलिए नहीं कहता कि बाद में साहबजादा साहब से लोग कहें जी बड़ा मौलवी मुकर्रर था, बड़ी तकरीर कर गया, बड़े बंदे ने सुभान अल्लाह कराई। कसम है मुझे कलमे की, मैं इसलिए नहीं कहता, मैं इस नीयत से कहता हूँ कि आप बीबी के नाम पर हाथ उठाकर जोर से इसलिए बोले कि कल हम जब मैदान क़यामत में जाए ना इमाम हसन पहली नजर में पहचाने ये वो हैं जो मेरी माँ के नाम पर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहते हैं। इमाम ने उसे पहली नजर में पहचान लिया। आपने गुलाम से कहा बुला लाई ने, गुलाम बुला कर लाया। फरमाया तुमने हमें पहचाना? उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं पहचाना। फरमाया हमने तुम्हें पहचान लिया, एक मर्तबा हम तुम्हारे मेहमान बने थे, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा शहजादे जंगल में कैद पड़ गया, जंगल वीरान हो गया, यहाँ वाकिफ कोई नहीं था, मदीने में मजदूरी होती नहीं थी, गुठलियां इकट्ठी कर रहे हैं, किसी जट जमींदार को देंगे, बदले में कुछ पैसे देगा, उससे पेट भर लेंगे। इमाम ने जब सुना तो आंखों से दो आंसू निकले। फरमाया अच्छा खिदमत करो तुम रसूलुल्लाह के बेटों की, खिदमत करो तुम रसूलुल्लाह के बेटों की, और गलियों में से गुठलियां चुनो, गिरा दो उन गुठलियों को। आपने अपने गुलाम से कहा जा इन्हें मेरे रेवड़ में ले जा और इन्हें 3000 बकरियां दे। कितनी बकरियां? आपकी किसी मंडी में नहीं 3000 बकरियां होगी,
आप किसी मौजे में 3000 बकरियां नहीं होगी। फरमाया इसे 3000 बकरियां दे। गुलाम चला तो फरमाया उसको रुक जा, ये अकेला बकरियां कैसे संभालेगा, इसे 100 गुलाम भी अता कर दो। 100 गुलाम। वो फिर चला, कहा रुक, ये खुद भूखा है, बकरियों और गुलामों को क्या खिलाएगा। अंदर तशरीफ ले गए। वापस आए तो 10,000 अशरफियों की थैली हाथ में थी। मैंने खुद बैठकर गूगल पर हिसाब किया, आज के जमाने का 5 करोड़ रुपया बनता है। 10,000 अशरफियों की थैली देकर कहा सुन, इसे बकरियां और गुलाम देकर जाने ना देना, इसे मेरे हुसैन के दरवाजे पर भी ले जाना। वो इमाम हुसैन के दरवाजे पर लाया गया, दस्तक दी गई, इमाम बाहर तशरीफ लाए। पहली नजर में माई और बाबे को पहचाना। फरमाया भाईजान ने क्या अता किया, अर्ज की 3000 बकरियां, 100 गुलाम, 10,000 अशरफियां। इमाम हुसैन अंदर तशरीफ ले गए, 10,000 अशरफियों की थैली लाए। फरमाया जब मेरे रेवड़ में ले जा, 3000 बकरियां अता कर, 100 गुलाम अता कर। अब सर के कानों से नहीं, दिल के कानों से मेरा जुमला सुनना और तकरीर खत्म। भाई जो इन शहजादों को एक वक्त में चंद रोटियां और बोटियां पेश करे, उसे तो देते हैं 6000 बकरियां, 200 गुलाम और 20,000 अशरफियां। तो जिस सिद्दीक ने इनके नाने के कदमों में घर का सारा सामान लाकर रख दिया था, जिस अबू बकर ने घर का सारा सामान इनके नानों के कदमों में लाकर रख दिया था, तो फिर इस आस्ताना आलिया पर आने वालों, जिस नबी के बेटे इतने सखी हैं, उनका नाना कितना सखी होगा, तो फिर हुजूर ने अबू बकर को कितना कुछ अता किया होगा। अल्लाह ताला इस आस्ताने को सुबह क़यामत तक सलामत फरमाए। अल्लाह ताला बाबा जी की मज़ार पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह उनकी निशानियों को सलामत रखे। बाबा जी वर्गा कोई नहीं आना, यकीन करें। हम कभी कभी आते हैं, लेकिन जब हमारी गाड़ी मुड़ती है ना कसूर से, बाबा जी का चेहरा हमारे सामने होता है। बाबा जी की मोहब्बतें, बाबा जी का इखलाक, बाबा जी की दुआएं और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की उल्फतें और वो एहसासात, वो आज भी उसी तरह जिंदा है और बाबा जी भी जिंदा है। हाँ, हमारी नजरों से दूर हुए, समझ आ रही है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने। हाँ, तो ये उनकी निशानियां हैं, इनमें ही बाबा जी नजर आएंगे आपको। इस आस्ताने से वफा करना। तकरीर मैंने खत्म कर दी, मगर एक मैं बात करना चाहता। 2-4 गल्लां हजूर दे पुत्रां दियां कीतियां, उनको कलेजा ठरिया कि नहीं ठरिया। राजी बैठे हो कि नाराज बैठे हो? हाथ खड़ा करो जेड़े नाराज हो, हुनो हाथ खड़ा करो जेड़े राजी। लइया हमारा साथी है, एक शेर पढ़ेगा हजूर दे पुत्रां दी शान है, ते जिहदा कलेजा हजूर दे पुत्रां दी शान सुन के ठरदा, उन्होंने की आखना है? सुभान अल्लाह उच्ची, नहीं तो तकरीर दोबारा शुरू हो जानी। की कहना उन्होंने उच्चा? हाँ, तो फिर सुक्की सुभान अल्लाह ना करे जे, कोई जेब विच हाथ पाया जे तो विचों कोई नोट कढ़ना, साडे वास्ते नहीं कढ़ना, वो बतूल दे पुत्रां दे नां दी वेल बना के देना। और मेरा अकीदा क़यामत के दिन इन्दी वेल के सदके बख्शिश।